नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ समय पहले मैं ले चलता हूं। एक वक्त हुआ करता था जब हमें अपने संदेश को किसी के पास भेजना पड़ता था, तो आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा कबूतर के माध्यम से जाता था। जा कबूतर जा ऐसे गाने सुने और चिट्ठी लेकर के भेजा जाता था। अब कबूतर सही ठिकाने पर पहुंचे या ना पहुंचे वो दूर की बात है। समय के साथ चीजें तब्दील होता गया और टेक्नोलॉजी ने इसका जगह लिया। जब मोबाइल फोन आया, लोग कभी सोच नहीं पाते थे कि एक ऐसा डिवाइस होगा जिसको लेकर के लोग अपनी जेब में चलेंगे और जिसको भी फोन करना होगा लगा देंगे और तुरंत बात कर लेंगे। जब मोबाइल फोन आ भी गया था तब भी लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक ऐसा समय आ जाएगा जब हमें जिस भी व्यक्ति से बात करना पड़ेगा उसका चेहरा ऐसे तस्वीर देख पाएंगे, खाते बोलते चलते, यानी कि वीडियो कॉलिंग की बात कर रहा हूं। ये सब समझना जो असंभव सा लग रहा था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे तकनीक बढ़ता गया चीजें बदलती चली गई। हमारी दुनिया, हमारा रहन सहन सब बदल गया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप मुझे मोबाइल डेटा के माध्यम से सुन रहे होंगे। घर बैठ करके लाइब्रेरी में मुझसे जुड़ रहे होंगे, तो वाईफाई के माध्यम से आप मुझसे जुड़ रहे होंगे। एक डिवाइस होता है वाईफाई में, राउटर, उसके थ्रू सारा ये काम होता है। वाईफाई एक आप कह सकते हैं कि रेडिएशन के थ्रू चलता है, रेडियो वेव वहां से डेटा लेकर के निकलती है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि आने वाले समय में, बल्कि आने वाले समय में ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 10 साल बाद, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आने वाले समय का मतलब मैं कह रहा हूं कि मुश्किल से 1 साल आप रख लीजिए, 1.5 साल रख लीजिए, इतने ही कम वक्त में वाईफाई जो है वह संभव है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। जैसा कि आज मैं आपको कहूं 2G की बात करूं, तो आप जानते हैं 2G इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। समय के साथ आज की तारीख में 4G स्मार्टफोन जो है बहुत कम लोगों के पास हो गया है। सभी लोग जो है वो शिफ्ट कर गए 5G पे। अधिकांशतः लोग जो नहीं कर रहे हैं, तो नया मोबाइल जो आप परचेज कर रहे हैं वो सभी 5G वाला ले रहे हैं, है ना। तो वाईफाई जो वाला जो मामला है, हर जगह वाईफाई वाईफाई देख रहे होंगे, ये संभव है समय आने के साथ इतिहास बन जाए और एक नई व्यवस्था हमारे बीच आ जाए, नई तकनीक आ जाए जिस पर तेजी से काम चल रहा है। उसका नाम है लाइफाई, यानी कि लाइट फिडेलिटी की बात की गई। अब ये इसको समझ लीजिए। आप कहेंगे सर इसको जरा सा समझाइए, विस्तार से बताइए कि ये मामला है क्या। ये मामला बस इतना भर है कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने ये लाइट जल रहा है, तो अगर लाइट है जहां भी, आपने एक कमरा है, कमरा अंधेरा है, आप एक एलईडी बल्ब खरीद के लाए, आप गए होल्डर में, आपने एलईडी बल्ब को लगाया, ऑन कर दिया स्विच, जैसे ही वो बल्ब जला उसके बाद इंटरनेट हर जगह पहुंच चुका है। जहां जहां रोशनी है, जहां जहां बल्ब की रोशनी पहुंच रही है, आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट की व्यवस्था वहां तक पहुंच गई। कितना अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन हां, इस पर काम हो रहा है और इस पर काम हो रहा है डिफेंस के लिए। फिलहाल भारत सरकार ने इसको लेकर के आगे कदम बढ़ा दिया है और एक स्टार्टअप कंपनी है वेलमिनी, उसके साथ करार भी किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री डायल्स इनटू वेलमिनीज लाइफाई टेक्नोलॉजी टू एड्रेस इंडियन नेवीज कम्युनिकेशन चैलेंजेस। यहां पर देखिए, इंडियन नेवी का जो सबमरीन होता है, तो आप जानते हैं समुद्र के नीचे सबमरीन चलता है जिसको पनडुब्बी कहते हैं ना। तो अब नीचे जब चलता है तो क्या होता है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस होता है, वहां तक वाईफाई का रेंज आप कह सकते हैं नहीं पहुंच पाते। जैसे मैंने कहा कि रेडियो वेव, तो रेडियो वेव कई बार क्या होता है पानी के बहुत नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या होगा, सबमरीन का जो कंट्रोल रूम से कनेक्शन है वह खत्म हो जाएगा। तो फिर ये कैसे हो सकता है, इसीलिए यहां पर लाइफाई टेक्नोलॉजी पर बातें किया जा रहा है। अगर लाइट है तो लाइट तो यहां तक पहुंच पाएगा, तो लाइट में ही अगर लाइट के माध्यम से इंटरनेट चलाने की व्यवस्था की जाए फिर कम्युनिकेशन हो सकता है। फिर अभी तो इसको डिफेंस के लिए दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में जब इस पर काम हो जाएगा तो आने वाले समय में बाकी हम सबों के लिए जो है वह आम आवाम हो जाएगा, हम इसका उपयोग कर पाएंगे। तो यही चीजें अभी जो है वेलमिनी एक स्टार्टअप कंपनी है, इसके साथ जो है वह करार किया गया है और नेवी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं कम्युनिकेशन को लेकर के और डेटा को ट्रांसफर करने को लेकर के, उसको दूर करने की बातें की जा रही है। मोटे तौर पर आप इतनी बात तो समझ गए। चलिए जरा सा इसको बता देता हूं, वही बातें यहां पर लिखा हुआ है। ये पीडीएफ जो है आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। टेलीग्राम ग्रुप तक कैसे पहुंचे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक को चटकाएंगे, सीधा पहुंच जाएंगे चैनल पे, वहां ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लेंगे, यह आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना में संचार चुनौतियों से निपटने के लिए वेलमिनी लाइफाई टेक्नोलॉजी
को लागू किया है। यहाँ पर सुरक्षित वायरलेस संचार हेतु प्रकाश का उपयोग किया जाता है, जो मैंने पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है आईडेक्स। ये आईडेक्स पहल क्या है? आईडेक्स पहल जो है वह डिफेंस को मजबूत करने के लिए, डिफेंस में टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, और टेक्नोलॉजी के साथ तो एडवांस लेवल के टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए आईडेक्स पहल पर काम किया जा रहा है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहेगा। आईडेक्स पहल को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी राष्ट्रीय नीति के साथ इसे जोड़ करके देखा जा रहा है, और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि इससे इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वह काफी मजबूत हो सकता है। आप उसे कह सकते हैं कि वह एडवांस टेक्नोलॉजी से भर जाएगा, जिससे इंडियन आर्मी जो है या नेवी जो है या फिर एयरफोर्स जो है उसको काम करने में आसानी होगा। लाइफाई टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, मैंने पहले भी कहा कि ये जो एलईडी बल्ब है ना, इस एलईडी बल्ब का पूरा खेल होने वाला है। इसके थ्रू ही आगे चल करके पूरा काम होगा। जैसे देखिए, लाइफाई पारंपरिक जो वाईफाई अभी हम यूज कर रहे हैं उसकी तुलना में 100 गुना अधिक तेजी से इंटरनेट एक्सेस प्रदान कर सकता है। अगर लाइफाई की गति की बात करें तो 1 Gbps जो है वह होगा, और अधिकतम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 224 Gbps। हाँ, सही देख रहे हैं, 224 तक ये जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि पूरी दुनिया की जो हमारी संचार की जो चीजें हैं, हमारे जो रहन सहन है, वो पूरी तरह से बदलने वाला है। लाइफाई तकनीक के लिए एक प्रकाश स्रोत जैसे कि एक मानक एलईडी बल्ब, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक फोटो डिटेक्टर की आवश्यकता होगी। तो 2-3 चीजें बातें आप यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर एक जो है वह एलईडी बल्ब की मैंने बात किया, जो मैंने कहा कि हम सबों के घर में लगा हुआ है, कोई खास तरह का नहीं, बस वही एलईडी बल्ब। दूसरा, एक इंटरनेट कनेक्शन की बातें किया, और एक फोटो डिटेक्टर होगा। ठीक है, यह बाइनरी डेटा को इनकोड करने के लिए एलईडी लाइट को मॉड्यूल करके संचालित होगा। ये एक टेक्नोलॉजी है, तो हमें उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आपकी थोड़ी सी समझ इसको लेकर के विकसित हो जाए। लेकिन लाइफाई जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और लाइफाई इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको लेकर के यूपीएससी ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुकी है। तो ये मत समझिए कि ये आज की बातें हैं, इस पर बहुत लंबे समय से काम चल रहा है, और इंडियन नेवी में अब इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। तो समझ सकते हैं कि अब ये इस पर बहुत चर्चा होने वाला है। इस पर सरकार जो है बजट लगा रही है, पैसा लगा रही है। तो क्या काम होगा? R&D का काम होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, और जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होगा तो नए नए इनोवेशन आएंगे ही हमारे समक्ष, तो फिर उस पर हम तक ये इस हिसाब से पहुंच सकता है। तो इसलिए आपको ये चीजें थोड़ी सी पता होना चाहिए। लाइफाई तकनीक का भारतीय नौसेना को क्या लाभ होगा, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। सबसे पहले कहा गया उन्नत डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि जो ट्रांसमिशन होगा, डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, और कह सकते हैं कि जो स्पीड कई बार अभी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मैंने कहा सबमरीन वाटर के नीचे जा रही है, समुद्र के नीचे, तो वहां से फिर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो कि रेडियो वेव का है, तो डेटा वहां से नहीं पहुंच पा रहा है। तो अगर लाइट के माध्यम से, पानी के नीचे लाइट तो है, लाइट जा रहा है, ठीक है, तो उसके माध्यम से इंटरनेट का कनेक्शन वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए वास्तविक समय संचार और डेटा स्थानांतरण हेतु आवश्यक उच्च गति कनेक्शन प्रदान करना है, यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट की बात की जा रही है। रेडियो आवृत्तियों की तुलना में व्यापक स्पेक्ट्रम इससे प्रदान होगा। सुरक्षा की बात करेंगे तो भौतिक अवरोध की स्थिति समाप्त हो गया। भौतिक अवरोध क्या होता है इसको समझ लीजिए, यानी कि पानी के नीचे गया तो मैंने पहले ही कहा कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आएंगे तरह तरह के, ठीक है, तो उस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से यहां पर बचा जा सकता है। मान लीजिए तेज बारिश हो रहा हो या समुद्र में तूफान आ गया हो, सबमरीन नीचे हो, तो फिर वहां से कनेक्शन हमारा खत्म हो जाता है ना। आपने सुना होगा कई बार बहुत सारे जो पनडुब्बी होते हैं उनसे हमारा कनेक्शन टूट जाता है। इस स्थिति में फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहां पर ये चीजें फिर नहीं हो पाएगा, ये सिग्नल जो है वह पानी में प्रवेश कर पाएगा और हम तक इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम तक यहां पर आ पाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से प्रतिरक्षित और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में सुरक्षित संचार बनाए रखने में भी इससे मदद मिलेगा। और इससे अगर ओवरऑल देखें तो इंडियन नेवी की जो कार्यकुशलता है उसमें कई गुने तक वृद्धि देखी जाएगी। महत्वपूर्ण मिशनों के दौरान निर्बाध संचार और समन्वय को सक्षम बनाता है। इससे समग्र परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी। चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी जो है वह सुनिश्चित हो सकेगा, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम भी हो सकता है। मैंने कहा फायदे तो बहुत हैं, ठीक है, आपको मैंने कहा कि एक एलईडी लगा दीजिए, जहां तक लाइट गया वहां तक इंटरनेट पहुंच गया। लेकिन अब आप इसके कुछ चैलेंजेस को लेकर के हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हो सकता है, यह भी समझ लेना जरूरी है। अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, पर्सन एक्स और पर्सन वाई, आप दोनों रूममेट हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो आपके पढ़ने का जो शेड्यूल है रात के 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक है, ठीक है, और ये व्यक्ति जो है एक्स, ये वाई, ये इतने बजे सोता है। अब आप जो है 12 बजे सोने के लिए जाते हैं, आपको नींद आ रही है, और ये व्यक्ति कहता है कि अब मैं स्टडी करूंगा।
अब यहां पर देखिए, तब क्या होगा कि आप लाइट बंद कर देंगे, लाइट ऑफ करेंगे सोने के वक्त, तब क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन पर आजकल जो पढ़ाई हो रही है, मेरा ही लेक्चर अगर आप मान लीजिए उस वक्त देख रहे हैं, तो फिर इंटरनेट तो मिलेगा ही नहीं सप्लाई, क्योंकि वो अंधेरा हो चुका है। समझ में आया? जब तक लाइट तभी तक इंटरनेट, तो एक अलग तरह की समस्या हो सकता है। अभी तो ऐसा नहीं है ना, अभी आप क्या करते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, ठंड में क्या रजाई में दुबक गए, लाइट ऑफ कर दिया, है ना, अभी भी तो ऐसा ही करते हैं, और फिर मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, रील शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, या कुछ भी पढ़ने की चीजें ही देख रहे हैं, तो अंधेरे में आप काम कर पा रहे हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको लाइट ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट रहना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, तभी जाकर के इंटरनेट कनेक्शन आपके मोबाइल से जुड़ेगा। एक मामला समझ में आ गया? जैसे कि मान लीजिए टीवी देखते हैं, स्मार्ट टीवी है, लगा हुआ है, आप दूर बैठे हुए हैं अपने कमरे में, और आपने कोई मूवी लगा दिया, आईपीएल का मैच लगा दिया, क्रिकेट मैच लगा दिया, कुछ भी, और आप देख रहे हैं, तो आप दूर बैठ के देख रहे हैं, क्या किया आपने, लाइट ऑफ कर दिया, अंधेरे में देख रहे हैं, अच्छा सा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर आपको लाइट ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रोशनी है तभी तक टीवी का इंटरनेट से कनेक्शन है, तभी तक आप मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो आगे चलकर ये क्या किस तरह से तब्दील होगा देखना पड़ेगा, अभी तो बहुत शुरुआती स्तर पर है, तो समय के साथ चीजें को लेकर के चैलेंजेस आएगा, तो उसका समाधान भी हो पाएगा। मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, तो एक कमरा है, ठीक है, स्टूडियो का एक हिस्सा है, लेकिन स्टूडियो के दूसरे पार्ट में फिर ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि लाइट यहां है, तो इंटरनेट यहां रहेगा। आपके एक घर में एक वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, उससे क्या हो रहा है, आप एक कमरे में है, वहां भी जा रहा है इंटरनेट कनेक्शन, दूसरे कमरे में भी जा रहा है, आपके वॉशरूम में भी जा रहा होगा, किचन में भी जा रहा होगा, घर के कुछ बाहर तक भी जा रहा होगा, समझिए इस चीज को। लेकिन तब क्या होगा, एक कमरे में एलईडी बल्ब लगा है, तो इंटरनेट का कनेक्शन वहां तक है, लेकिन दूसरे कमरे में तो लाइट नहीं पहुंच रहा है ना, तो दूसरे कमरे में इंटरनेट की स्पीड या कनेक्टिविटी ही नहीं पहुंचेगा। इस कंडीशन में आपको ढेर सारे जगह जो है वह एलईडी बल्ब लगाना पड़ेगा, ताकि वहां तक लाइट पहुंच पाए और उसका जो कनेक्शन है वह पर्याप्त रूप से बेहतर हो सके। तो इन चीजों को देखिए, कोई भी चीज है तो उसको लेकर के समस्या भी है, समाधान भी है, हाँ, लेकिन समय के साथ जो है इंप्रूवमेंट किया जाएगा। अभी अगर शुरुआत ही ना किया जाए, तो फिर पहले अगर प्रॉब्लम देख लिया जाए, भाई इससे तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप उसको शुरुआत ही नहीं करेंगे, उस पर आर एंड डी वर्क होगा ही नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री वहीं रुक जाएगी। या जो मैंने स्टार्टअप का नाम लिया वेलमिनी, तो ये पहले ही चैलेंज लेकर के हो जाएगा, भैया हमारा काम नहीं बन सकता, लेकिन समय के साथ उसमें और अपडेशन होगा। ठीक है, आज जो हमारे पास स्मार्टफोन है, ये अपने शुरुआती दिनों में तो ऐसा नहीं था ना, जो हमारे पास आज प्रिंटर है, अपने शुरुआती दिनों में तो ऐसा नहीं था, समय के साथ अपडेट हुआ। तो यही कहा जा रहा है कि अभी चैलेंजेस हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, इसमें बहुत कुछ सुधार और बेहतर स्थिति होगा। तो आप क्या सोचते हैं, वाईफाई के बाद ये जो लाईफाई आने वाला है, इससे वाकई हमारे जीवन बदलने वाली है? और आप इसको लेकर के कितने उत्साहित हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। यदि आप इसके विषय में और जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।